बिहार बोर्ड इंग्लिश के एग्जाम में लेटर और एप्लीकेशन 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें और करके दिया रहता है। या तो आप लेटर लिख दीजिए या एप्लीकेशन लिख दीजिए। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है कि वो किसी अधिकारी को लिखना होता है, तो उसमें बहुत लोचा है। लेकिन लेटर आप कैजुअली लिख सकते हो। इसमें अगर आप अनवांटेड वर्ड के भी इस्तेमाल करते हो ना, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और इस वीडियो में लेटर लिखने का मैं बाप ट्रिक बताने वाला हूं, और इसी ट्रिक को मैंने अपनाया था और बिल्कुल इंग्लिश के पेपर में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था। और पिछले 2 साल के यानी 2022, 23 और 24 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे इंग्लिश का, उसको मैंने यही लेटर सजेस्ट किया था। सेम टू सेम जा करके चिपका दिया था और इंग्लिश के पेपर में उसका बहुत अच्छा मार्क्स आया। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। देखो, आप इससे पहले देखे होंगे बहुत सारे टीचर का कि लेटर ऐसे लिख दो, लेटर वैसे लिख दो, नंबर फुल मिलेगा। लेकिन ये चीज आपको कोई नहीं बताता है कि देखिए, सब तो सोचता है कि यहाँ से शुरू करो यहाँ खत्म कर दो, यहाँ से शुरू करो वहां खत्म कर दो। और एक चीज और, एड्रेस में बोलता है कोई टीचर पूरा एड्रेस लिख दो। तो मैं ये भी बताऊंगा कि ABCD लिखना चाहिए, XYZ लिखना चाहिए, या एड्रेस लिख देना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल क्यों लिखना चाहिए, डेट में कौन सा डेट डालना चाहिए, मतलब पूरा चीज आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। एक एक चीज मैं समझाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश जीरो आता है ना, फिर भी ये दीपक भैया आपको बताएगा कि एक कमाल का लेटर कैसे आप लिख करके आओगे। देखिए, लेटर और एप्लीकेशन में बस कुछ ही फर्क होता है। क्या होता है फर्क भैया? तो लेटर अपने रिलेटिव को लिखा जाता है, अपने दोस्त को लिखा जाता है, मतलब सगे संबंधी को हम लोग लेटर लिखते हैं। अब तो वो जमाना है नहीं पत्र वाला। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, एक लेटर रहेगा और एक एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, किसी अधिकारी का बात हो रहा है, CM PM, तो वो एप्लीकेशन है, और रिलेटिव का बात हो रहा है तो वो लेटर है। सिंपल सी बात है। और आपके एग्जाम में एक लेटर रहेगा और एक एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, तो लेटर कैसे लिखेंगे एक एक चीज मैं समझाता हूं आपको। और इंग्लिश जीरो आता है ना आपको, तो ऐसा मैं हिंदी बताऊंगा ना इसका समझा समझा के। और बस आपको थोड़ा सा काम करना है, बाकी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, बस थोड़ा सा मसाला ऐड कर देना है, मसाला भर देना है यहाँ पे। जो क्वेश्चन रहेगा उसके रिगार्डिंग मैं वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद आपका अच्छा खासा लेटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे यूनिक ट्रिक है ये, ऐसा किसी ने नहीं बताया है, और एक एक डाउट भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है, लेटर लिखने का सबसे पहला नियम यही है कि एक पूरा क्लियर पेज में ये लिखाता है, मतलब उस पेज में आप क्वेश्चन आंसर या दूसरा कुछ भी नहीं लिखोगे। क्लियर उस पेज में सिर्फ और सिर्फ ये लिखोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया अगर एक क्वेश्चन लिख दिए हैं और उस पेज में जगह है, बिल्कुल नहीं, अगले पेज में और बिल्कुल क्लियर पेज में, एक पेज में यही लिखोगे। ठीक है, आते हैं हम लोग डेट। सबसे पहले ऊपर डालना है आपको एग्जामिनेशन हॉल। देखिए, सबसे मेन चीज यही है ना कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है। कोई लोग बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ खत्म करो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब जहां से भी स्टार्ट कर दो, है ना। लेकिन मैं सर्टिफाइड बता रहा हूं क्योंकि नंबर मैं लाया हूं। ठीक है, तो एक एक चीज आप ऐसे ही इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपका भी नंबर आ जाएगा बिल्कुल 5 में 5। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल आप लिखेंगे एज इट इज। मान लो यह कॉपी है, ठीक है, यह कॉपी का एक पेज है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद लिखेंगे डेट। ठीक है, डेट में मान लेते हैं आपको 5 फरवरी का एग्जाम है। अब जितना तारीख का हो, ठीक है, मान लेते हैं 5 फरवरी का है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा 05। ठीक है, 05, और यहाँ पे डालिएगा फेब। ठीक है, FEB। ठीक है, उसके बाद कोमा लगाइएगा और 2025। ठीक है, इतना आप डालेंगे। शॉर्टकट में आप मंथ का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज आपको लिखना है। उसके बाद डियर वाला में क्या डालेंगे, तो डियर वाला में वही डालना है ना जिसको आप लेटर लिख रहे हो, डाल देंगे। जैसे डियर पापा। ठीक है, डियर पापा, पापा को आप समझ लो कि लिख रहे हो कि कॉलेज में कोई फंक्शन होने वाला है, उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, 1000 रुपया या कुछ भी है वो देना है। तो पापा को आप बता रहे हैं कि पापा जी, खेल कूद होने वाला है कॉलेज में, कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें 500 रुपए कॉलेज वाला मांग रहे हैं, तो हमको देना है। ठीक है, तो समझ लो, तो यहाँ पर लिखना है डियर पापा। ठीक है, डियर पापा, या डैड भी लिख सकते हो, है ना।
तो डियर पापा मान लेते हैं हम यहाँ पे। आप लोग रेड पेन का यूज मत करना, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ मैंने क्या चीज लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डियर पापा, ठीक है, कोमा लगाएंगे यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी लगा रखा था डियर पापा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, है ना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आगे देखिए एक एक चीज का मैं हिंदी समझाऊंगा, अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी आप अच्छे से कर पाएंगे। और मजे की बात यह है ना कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा इससे। ठीक है, आप एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़िए, वहां पे ऑफिशियल वर्ड लिखना पड़ता है ना, पूरा मैनर में लिखना पड़ता है, पूरा शिष्टाचार में, पूरा डिसिप्लिन के साथ। और थोड़ा भी आप इधर उधर वर्ड करेंगे तो नंबर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैजुअली लिख सकते हो क्योंकि अपने आदमी का लिख रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ ठीक हूँ, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, आप भी वहां ठीक होंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहां ठीक होंगे। आप बता रहे हैं कि मैं तो यहाँ ठीक हूँ, है ना, मैं तो यहाँ ठीक हूँ। आप सपोज दैट कर लीजिए कि आप एक रूम लिए हैं, वहां से कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना, और आपके पापा जी कहीं और कमा रहे हैं, तो आप अपने पापा को लेटर लिख रहे हैं कि भाई पापा हमको कॉलेज में इतना पैसा देना है कल्चरल प्रोग्राम के लिए, 500 रुपए, और आप भेज दीजिए। ठीक है, तो पहला आप यही लिखेंगे कि मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है, समाचार हम लोग बताते हैं ना, वही चीज, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं आशा करता हूँ यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, आप भी वहां ठीक होंगे, है ना। आगे आता है हम लोग टुडे, आज आई एम गोइंग टू राइट यू अ लेटर अबाउट, मैं आपको लेटर लिखने जा रहा हूँ, किसके बारे में, अबाउट। अब देखिए अबाउट के बाद ना आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे अबाउट, ठीक है, अबाउट के बाद दिए रहेंगे, उसके बाद के जो लाइन है ना उसी में मिक्स करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया हमको तो मिक्स करने नहीं आएगा, इंग्लिश आता ही नहीं है। मजेदार ट्रिक मैं बताऊं, देखो अबाउट के जस्ट बाद आपके क्वेश्चन में जो वर्ड लिखे रहेंगे ना वही सब बीच में डाल देना है। और आपको थोड़ा भी इंग्लिश आता है ना तो उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, जिस चीज के बारे में, अब मैं ऐसे ही कैसे बता दूं कि इस चीज के बारे में, आप डाल देंगे कि यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है कॉलेज में, तो उसके लिए 500 रुपया चाहिए। थोड़ा सा आपको अपना से यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैं पार्टिकुलर एक पर बता दूंगा और एग्जाम में दूसरा कुछ पूछेगा तो फिर आप अटक जाओगे। तो थोड़ा सा लिखना है, नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में अबाउट के बाद दिया है ना जिस चीज के बारे में मतलब लिखना है उसी को यहाँ पे छाप देना, और आगे वाला लाइन जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही उतार के चलाना, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार बोर्ड है ना। अब आप जानते हैं कि मेरा ट्रिक कितना कमाल का होता है, जो भी ट्रिक मैं लाता हूँ 100% आपके एग्जाम में वह चीज छप जाता है ना, आपके माइंड में और आपके एग्जाम में दोनों जगह, और आप अच्छे से लिख के आओगे, है ना। आई शैल राइट यू नेक्स्ट लेटर, है ना, मतलब सारा कुछ बता देंगे ऊपर। यहाँ पर मैं ठीक हूँ, मैं आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू राइट यू लेटर अबाउट, ठीक है, मैं आपको लेटर लिखने जा रहा हूँ अबाउट, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद बता देंगे और लिखेंगे आई शैल राइट यू नेक्स्ट लेटर, मैं आपको अगला लेटर लिखूंगा, ठीक है, लेटर आफ्टर मंथ, एक महीने बाद, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगला लेटर आप कब भेजेंगे ये भी तो पिताजी को बताना है। तो आई शैल राइट यू नेक्स्ट लेटर, मैं आपको अगला लेटर लिखूंगा आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, प्लीज कृपया रिप्लाई टू दिस लेटर, इस लेटर का कृपया जवाब दे, है ना, कृपया जवाब दे, प्लीज रिप्लाई टू दिस लेटर, इस लेटर का, इस पत्र का कृपया आप जवाब दे। आई शैल वेट फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। आज तो आप लोग व्हाट्सएप पे वेट करते हो, है ना, रिप्लाई का, लेकिन यहाँ पे लेटर का बात हो रहा है तो यहाँ पे लेटर के व्यू से समझिए, ठीक है। आई शैल वेट फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू यंगर्स, बड़ों को मेरा, कृपया करके बड़ों को मेरा जो सम्मान बोलिएगा, है ना, एंड स्वीट लव टू यंगर्स, और छोटे को प्यार भरा नमस्कार बोलिएगा, है ना। छोटे को प्यार भरा नमस्कार मतलब आपके पापा जी घर पर रह रहे हैं, आप कहीं रूम रेंट पर लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर भी तो हो सकता है ना आपसे बड़े और आपसे छोटे, ठीक है। वही चीज को यहाँ लिखना है
प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू एल्डर, बड़ों को मेरा सादर प्रणाम बोलिएगा। एंड स्वीट लव टू यंगर्स, और छोटे को मेरा प्यार भरा नमस्कार बोलिएगा, ठीक है। और योर लविंग की जगह आप अपने पापा जी को लिख रहे हो तो योर लविंग की जगह, दोस्त को भी लिख रहे हो डजंट मैटर, ठीक है। योर लविंग की जगह आप अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई है, किसी का नाम है कुंदन, ठीक है, तो यहाँ पे कुंदन, योर लव कुंदन, ठीक है, योर लविंग कुंदन। और एड्रेस में कोई बच्चा क्या करता है कि एड्रेस में अपना ही एड्रेस छाप देता है, तो इससे एग्जामिनर आपको समझेंगे कि इसको ज्यादा कुछ आता उता नहीं है, ठीक है। एड्रेस में एड्रेस लिखना ही नहीं होता है, एड्रेस की जगह आप लिखेंगे ABCD या XYZ, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर को पता है ये एक्चुअल लेटर नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है इसलिए, क्योंकि आपको लेटर लिखने आता है या नहीं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे दिखाना है, ज्यादा कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। इतना आप करके आएंगे ना, आपके एग्जाम के लास्ट समय चल रहा है, इतना करके आएंगे 100% आपको बेस्ट नंबर मिलेगा, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर इंग्लिश के पेपर में कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो आप दीपक भैया का वन एजुकेशन धमाका नोट्स ले सकते हैं। 5 दिन गिन करके आप इससे रिवीजन करेंगे ना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, ठीक है। इंग्लिश का खास करके 5 दिन के अंदर आपका सब लेटर, एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन, ऐसे सारा का टेंशन दूर हो जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक एक चीज आपसे बन रहा होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हो सकता है अगर आपकी राइटिंग सही है ना तो 95 से 100 के बीच में आपका मार्क्स आ जाए, ठीक है। यह नोट्स को लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।